Hey my beautiful gardeners, welcome to my channel Organic Rooftop Gardening। जून का महीना चल रहा है और गर्मी अपने पीक पर है और इस गर्मी को हम बर्दाश्त भी शायद इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें आम खाने के लिए मिलते हैं इस मौसम में। क्योंकि गर्मी नहीं पड़ेगी तो आम भी नहीं मिलेंगे और उसी आम में अगर हमें दशहरी आम मिल जाए तो क्या कहने। दशहरी आम एक ऐसी किस्म है आम की जिसमें कि सीड यानी कि गुठली उसकी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मैंगो ब्रीड्स, और उसके अंदर रेशे कम होते हैं, पल्प और जूस ज़्यादा होता है। दशहरी आम का जो टेस्ट होता है वो भी एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रीड्स बहुत मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम सभी अगर जो भी आम के प्रेमी हैं वो सभी जानते हैं कि दशहरी आम की वैल्यू क्या होती है। और हम सब दशहरी आम खाते खाते एक बार तो दिमाग में ये आता ही है, सोचते ही हैं कि काश कि हम पेड़ पर चढ़कर दशहरी आम तोड़ कर खा सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से 99% लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और हम सब सिर्फ सोचते सोचते खा लेते हैं और गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हम वापस अपने उसी एसी रूम में बैठे होते हैं। तो लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। अब आम का बाग तो नहीं हो सकता सबके पास, लेकिन हाँ आम का पेड़ ज़रूर हो सकता है सबके पास, और हम आम को तोड़कर, दशहरी आम को तोड़कर खाने का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। उसका भी अपना अलग ही मज़ा है। हम सभी अपने घरों में, अपनी बालकनी में, अपने रूफटॉप पे, अपने टेरेस गार्डन्स में आम को, दशहरी आम को पॉट्स में उगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने उगाया हुआ है, लेकिन ये दशहरी नहीं, ये एक आम्रपाली ब्रीड है जिसे मैंने इस तरह के एक पॉट में उगाया हुआ है और ये अच्छे से फ्रूटिंग करता है हर साल। और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे आम उगाए हैं। अभी और भी काफ़ी सारे उगाए हुए हैं और आज हम इसका एक आम्रपाली आम को भी सीड से उगाएंगे और साथ में दशहरी आम भी उगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम आम को सीड से उगा सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 तरह से हम सीड से भी उगा सकते हैं। तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। गाइस, मेरे पास ये 2 सीड्स हैं जिसमें से कि एक ये आम्रपाली है और इसको मैंने साइड से खोल लिया है चाकू की हेल्प से, और ये दशहरी आम है, दशहरी आम का सीड है। इन दोनों को मैंने धो के साफ़ कर लिया। अभी मैंने मिट्टी में रखा हुआ था तो इस पर मिट्टी लग गई है। तो हम इन दोनों को आज उगाएंगे। एक तरीका तो ये होता है कि सीड को साइड से खोल लीजिए थोड़ा सा चाकू की मदद से, या तो पूरा खोल लीजिए या फिर जितना खुल पाता है उतना खोल लीजिए, क्योंकि जो इसकी ये जो कोटिंग होती है ऊपर वाली, ये कोटिंग के अंदर सीड होता है। इस कोटिंग के अंदर ये जो हार्ड जो शेल है इसके अंदर सीड होता है और वही ग्रो करता है। अगर आपको थोड़ा सा दिख पा रहा हो तो ये दिख रहा है आपको, ये अंदर इसके सीड है इसका। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा दिखाने की आपको। इसको इस तरह से खोलकर ये सीड है और इसी में से हमारा आम का ट्री निकलता है। तो अगर हम इस कोटिंग को हटा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेते हैं, तो ईज़िली ग्रो कर जाएगा। मतलब हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके ग्रो होने में, क्योंकि हमने ये शेल जो है इसका ऑलरेडी अपने आप से हटा दिया है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो प्राकृतिक तौर से ये अपने आप हटेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें इस कंपैरिजन में, मतलब खोलने वाला जो इस तरह से खोलकर जो लगाते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो होने में।
यही इसका डिफरेंस है, इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको थोड़ा सा खोल लें और तब हम इसको ग्रो करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम बिना इसको खोले ऐसे ही इसको मिट्टी में लगा दें। अब एक और तरीका है जो कि हम कर सकते हैं, वो ये है कि जो ये सीड है इसको जर्मिनेट करने के लिए पहले हम रख दें, जैसे कि किसी कॉटन के कपड़े में या फिर किसी टिश्यू पेपर में, इस तरह से। जैसे ये कॉटन का कपड़ा है, इसमें यहाँ रख दें, अच्छे से इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये गीला रहे, और इसको इस तरह के किसी भी डब्बे के अंदर इस तरह से बंद करके रख दें। तकरीबन 1 हफ्ते में जाके इसके अंदर से हमें ग्रोथ दिखने लगेगी। बट अभी हम ये एक और तरीका है, लेकिन मैं इस तरह से आज ग्रो नहीं करने वाली हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। तो मैं डायरेक्ट मिट्टी में ही इसको उगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको कई बार चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं एक बार वहाँ लगाऊंगी, उसके बाद जब जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें मिट्टी में लगाऊंगी, तो मैं वैसा नहीं करना चाहती, मैं इसको डायरेक्ट लगाना चाहती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? जो ये आम के सीड्स होते हैं, इनको नमी चाहिए होती है, क्योंकि जो इनका शेल है, शेल से इन्हें बाहर भी निकलना होता है, और ग्रोथ में थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लगता है, क्योंकि इसका शेल बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए इसको नमी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो आपको ऐसी मिट्टी की, ऐसी पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है जो कि वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी टिके नहीं, लेकिन हाँ आप उसमें पानी डालते रहें और डायरेक्ट पानी नीचे निकलता रहे। ऐसा ना हो कि पानी ठहर जाए और ये सड़ जाए। तो हमारे पास जो मिट्टी है अवेलेबल, इसमें मैंने 60% रेत, जो जिसे सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड बोलते हैं, वो मिक्स किया है, और बाकी की जो 40% है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही दरदरा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप इस तरह का, ये बदरपुर जो होता है बहुत मोटा वाला, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो 60% के करीब मैंने ये सैंड, और 40% मैंने वो मिट्टी जो मैं अपने आप से बनाती हूँ, जिसमें बहुत किचन वेस्ट से जो मैं बनाती हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि किचन कंपोस्ट है वो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा मैं सैंड और बदरपुर भी मिलाती हूँ। तो वो एक जो मैं मिट्टी तैयार करके रखती हूँ, गमले में ऑलरेडी बना कर रखती हूँ। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था एक गमला, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये बना हुआ था। मैंने 1 महीने पहले इसको मिट्टी बनाने के लिए रख दिया था, और उसके बाद इसमें अब मैंने और थोड़ा सैंड मिला के और आम के लिए मिट्टी रेडी की है। तो हम इन दोनों सीड्स को एक ही गमले में उगाएंगे, क्योंकि मैं टाइम देखना चाहती हूँ कि किस में कितना वक्त लगता है। क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी आम्रपाली ब्रीड का मैंने एक आम अभी उगाया हुआ है, और उसको उगने में कम से कम 15 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा था। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन दोनों में दशहरी आम को सेम प्रोसेस से उगाने में कितना वक्त लगता है। क्योंकि मैंने जो आम्रपाली जो आम जो उगाया था, उसमें मैंने इसको ओपन नहीं किया था, यहाँ से इसको एज इट इज़ ही रखा था, और इसको इस तरह से रख के हम उगाएंगे। तो उसको मैंने ऐसे ओपन नहीं किया था, तो बिना ओपन किए मैंने उसको उगाया था। अब ये जो आम्रपाली की जो सीड है, इसको मैंने ओपन करके उगा रही हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ, ये जहाँ से ओपन है इसको हम ऊपर रखेंगे, ताकि जो उसका सीड है, मतलब जो ग्रो करके जो निकलेगा, वो आसानी से निकल सके। और हमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, हमें ऊपर ही रखना है इसको, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। और हमें इसमें मिट्टी डाल देनी है।
बहुत ही पतली लेयर डालनी है ताकि हमारा जो वो है सीड है वो बहुत ज़्यादा दिन ना ले जर्मिनेट होने में। तो थोड़ा सा कवरिंग करेंगे हम इसकी, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा कवर करने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी लगा देंगे। और मैं देखना चाहती हूँ कि जितना टाइम आम्रपाली को ग्रो होने में लगा है बिना ओपन किए, क्या उतना ही टाइम दशहरी को भी लगता है या फिर कम टाइम लगता है या ज़्यादा लगता है, जो भी है, मतलब जिस भी तरह से है। तो हम ये देखेंगे, मैंने यहाँ आम्रपाली लगाया है, यहाँ पर मैंने दशहरी लगाया है। तो मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस पर कुछ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म करना है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला आम्रपाली है और कौन सा दशहरी है। और दूसरी चीज़, आप सोच रहे होंगे एक छोटे से गमले में मैंने ये क्यों लगाया है। तो मैंने ये सिर्फ जर्मिनेट होने के लिए लगाया है, क्योंकि जर्मिनेशन के बाद मुझे वैसे भी ये बड़े पॉट में लगाना है। और आम को एक्चुअली जब तक हम रीपॉटिंग नहीं करते हैं तब तक उसमें कुछ नहीं आता है। तो सीड से उगाने के बाद हमें उसकी रीपॉटिंग करनी होती है, हमें उसे एक जगह से निकाल कर दूसरे पॉट में लगाना ही होता है। तो इसलिए मैं इन्हें इस दोनों को एक ही पॉट में उगा रही हूँ, ताकि मुझे निकालना है तो है ही, तो निकाल के मैं किसी बड़े गमले में लगा सकूँ। तो जस्ट बेयर विद मी। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक नारियल का टुकड़ा है, मतलब जो पीने वाला जो नारियल होता है उसको काट के मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए थे। तो मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इसको इस तरफ लगा दूंगी। और अभी मुझे पता है कि इस तरफ जो है वो दशहरी है और इस तरफ हमारा आम्रपाली है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से हमें सीड लगाना है। मैं आपको आम्रपाली दिखाती हूँ, जो कि मैंने ऐसे ही एक इसमें ये अजवाइन का पौधा लगा हुआ है, इसके साथ में ऐसे ही मैंने डाल दिया था। ये आप देख रहे हैं इसकी जो मिट्टी है इसमें कितना सेंट मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये उगाया है। देखिए अभी ये लगभग 4 दिन पहले ये उगा है और आप इसकी ग्रोथ देखिए। 4 दिन में 4 से 5 दिन हुए इसको, और ये इस तरह से इतना ग्रो हो चुका है। लगभग कितना होगा, 5 से 6 इंच ऊंचा प्लांट ही हो चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो निकलेगा, जो मैंने अभी इसमें लगाया है। तो देखेंगे हम कितने दिन लगेंगे और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक तरीका है, एक्चुअली 2 तरीके हैं। एक तो हम सीड को ओपन करके भी लगा सकते हैं और सीड को बिना ओपन किए भी लगा सकते हैं। तो सीड को साफ़ कीजिए, सुखाना चाहते हैं थोड़ा सुखा लीजिए, नहीं सुखाना चाहते हैं तो भी। बस मिट्टी का आप ख्याल रखिए कि मिट्टी जो होगी वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें सैंड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि पानी आपका रुके नहीं किसी भी कीमत पर। और अगर बारिश आ जाती है तो बारिश का पानी भी हम इसे थोड़ा सा देंगे, ताकि जल्दी जल्दी से ग्रो कर सके, क्योंकि बारिश के पानी से पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। और आम के पौधे को अगर बारिश का पानी मिल जाए तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो ये था आज का आम को, दशहरी आम को सीड से लगाने का तरीका। और अगर आप चाहें तो जो मैंने कॉटन के कपड़े में रखकर बताया जर्मिनेट करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। वैसे मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप उसमें भी जर्मिनेट कर सकते हैं। 1 हफ्ते में उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद आप मिट्टी में लगा सकते हैं। और उसके बाद बड़े पॉट में लगाने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं। 1 से 2 साल में आपको आम मिलने लग जाएंगे।
ग्राफ्टिंग के बाद अगर आपने इसको ग्राफ्टिंग मेथड से आगे ग्रो कर लिया है, तो अगर आप बिना ग्राफ्टिंग के एज इट इज़ ही लगा रहने देंगे तो दशहरी आम में 4 से 5 साल लगते हैं फ्रूटिंग होने में। और जो आम्रपाली है उसको 2 साल में आ जाता है, 2 साल में उसमें फल आने लगता है अगर ग्राफ्टेड पौधा है तो ये तरीका है सीड से उगाने का आम को। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much for watching. Have a great day. Bye bye.